श्री राम भक्त हनुमान जी का बचपन बहुत चंचल और नटखट था। हनुमान जी ने बचपन में पवन देव और ऋषि मातंग से शिक्षा ग्रहण की थी। बचपन में वो ऋषियों के आश्रम के सारे फल खा जाते थे और ऋषियों को बहुत परेशान करते थे। एक बार फलों के वन में इंद्र पुत्र जयंत, सूर्य पुत्र शनि और आदि देवताओं के पुत्रों से भी उनका सामना हुआ था। तब उन्होंने प्रण लिया था कि मैं भी उड़ना सीखूंगा। फिर पवन देव ने उन्हें उड़ना सिखाया था। एक बार तो हनुमान जी ने सूरज को फल समझकर निकलने का प्रयास किया। रास्ते में राहु ने उनका मार्ग रोका तो उन्होंने राहु को ही दूर फेंक दिया। फिर वे सूर्य को निगल जाते हैं और संपूर्ण विश्व में अंधकार हो जाता है। ये देखकर इंद्र वज्र फेंककर उनकी ठुड्डी पर प्रहार करते हैं और उनकी ठुड्डी की हड्डी टूट जाती है और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ते हैं। पिता पवन देव ने नाराज होकर संपूर्ण विश्व से प्राणवायु को अपनी ओर खींच लिया। यह देखकर सभी देवता एकत्रित हो गए और उन्हें मनाते हैं और हनुमान जी को पुनः सचेत करने के बाद सभी देवता हनुमान जी को अपनी शक्तियां देते हैं। हनुमान जी बचपन में ही महाबली बाली काका का मान मर्दन कर देते हैं। बाली को अपनी उड़ने की तेज शक्ति पर बहुत अभिमान था, लेकिन हनुमान जी उससे भी तेज उड़कर उसका अहंकार तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन बाली का फिर भी अभिमान नहीं टूटता तो वो उनसे गदा युद्ध करते हैं और वह हार जाता है। तब वो हनुमान जी के पैरों को पकड़ लेता है। एक बार बचपन में ही हनुमान जी समुद्र में से संजीवनी पर्वत को देवगुरु बृहस्पति के कहने से अपने पिता के लिए उठा लाते हैं। यह देखकर उनकी माता बहुत ही भावुक हो जाती है। हनुमान जी ने एक बार शनिदेव का बचपन में ही अभिमान तोड़ दिया था। बचपन में शनिदेव अपने माता पिता से रूठकर घर से भाग जाते हैं और अपनी शक्ति के बल पर लोगों को परेशान करते हैं। इस तरह शनिदेव एक गांव में इसीलिए आग लगा देते हैं क्योंकि उस गांव के लोग उन्हें पानी नहीं पीने देते थे। सभी गांव वाले शनिदेव को घेर कर मारने का प्रयास करते हैं तो हनुमान जी उन्हें बचा लेते हैं। लेकिन शनिदेव इस एहसान को नहीं मानते। हनुमान जी से कहते हैं तुम मेरे रास्ते में नहीं आना है। हनुमान जी कहते हैं अब तुम सीधे अपने पिता के पास जाओ। लेकिन शनिदेव उनसे वाद विवाद करने लगते हैं। फिर दोनों में गदा युद्ध होता है। तब हनुमान जी उन्हें अपनी पूंछ में लपेटकर उनके पिता के पास ले जाते हैं। इस तरह ऐसे कई मौके आए जब हनुमान जी की शनिदेव से टक्कर हुई और उन्हें शनिदेव को सबक सिखाया। अंत में रावण की कैद से वे शनिदेव को भी छुड़ा के लाते हैं। तो फिर शनिदेव हनुमान जी के भक्त बनकर कहते हैं कि जो भी तुम्हारा भक्त होगा उस पर मेरी वक्र दृष्टि का असर नहीं होगा। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।